Hey guys, what's up? My name is Chaitanya and welcome back to my YouTube channel. So guys, ये 11 ट्यूटोरियल है सीक्वल प्लेलिस्ट का एंड इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि ऑर्डर बाय कीवर्ड को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं अपनी सीक्वल स्टेटमेंट में। सो गाइज, ऑर्डर बाय कीवर्ड जो है हमें रिजल्ट सेट को सॉर्ट करने में हेल्प करता है असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि सबसे छोटी वैल्यू सबसे पहले आएगी एंड उसके बाद उससे बड़ी एंड लास्ट में सबसे बड़ी वैल्यू आएगी। एंड डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये होता है कि सबसे पहले सबसे बड़ी वैल्यू आएगी एंड उसके बाद उससे छोटी एंड लास्ट में सबसे छोटी वैल्यू आएगी। सो चलिए गाइज, अब हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि ऑर्डर बाय कीवर्ड को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं अपनी सीक्वल स्टेटमेंट में या सीक्वल क्वेरी में। सो गाइज, अभी आप देख सकते हैं कि अभी हमारे सामने हमारा डमी टेबल जो है डिस्प्ले हो रखा है एंड इस टेबल में हमारे पास 5 कॉलम है: आईडी, नेम, एज एंड सिटी एंड कंट्री। सो गाइज, आप जब भी सॉर्टिंग करेंगे अपने डेटा को रिट्रीव करते टाइम तो आप इनमें से किसी भी कॉलम से आप डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको ये जल्दी से करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने डेटा को सॉर्ट करूँगा एज कॉलम से असेंडिंग ऑर्डर में। तो उसके लिए मुझे लिखना होगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स। यहाँ पे मेरे टेबल का नाम कस्टमर्स है एंड उसके बाद मैं लगा दूंगा ऑर्डर बाय कीवर्ड, ऑर्डर बाय। उसके बाद मैं एज कॉलम का नाम लिख दूंगा क्योंकि मैं एज कॉलम से सॉर्टिंग कर रहा हूँ। एंड असेंडिंग ऑर्डर के लिए मेरे को यहाँ पे ASC कीवर्ड लिखना होगा। ASC मतलब असेंडिंग। तो अगर मैं इस स्टेटमेंट को रन करूँगा तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो डेटा है रिट्रीव हो गया है एंड जो पहला रिकॉर्ड है यहाँ पे एज जो है सबसे छोटी है क्योंकि हमने एज कॉलम से सॉर्टिंग करी है असेंडिंग ऑर्डर में। तो गाइज, अगर हम ग्रेजुअली नीचे की तरफ बढ़े तो आपको दिखेगा कि एज जो है धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है क्योंकि हमने अपने डेटा को एज कॉलम से सॉर्ट किया है असेंडिंग ऑर्डर में। एंड असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि सबसे छोटी वैल्यू सबसे पहले आएगी एंड सबसे बड़ी वैल्यू सबसे लास्ट में आएगी। एंड हमारे डेटा में एज 32 जो है वो सबसे बड़ी है तो इसलिए वो लास्ट में आ रही है एंड 15 जो है सबसे छोटी है तो वो सबसे पहले आ रही है। तो गाइज, आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी सॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ASC की जगह लिखना होगा बस DESC। एंड अगर अब आप इस स्टेटमेंट को रन करेंगे तो आपको दिखेगा कि हमारा डेटा जो है एज कॉलम से सॉर्ट हो गया है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो आपको यहाँ देख सकते हैं कि एज 32 वाला रिकॉर्ड जो है सबसे पहले आ रहा है एंड एज 15 वाला रिकॉर्ड जो है सबसे लास्ट में आ रहा है क्योंकि हमने इस बार डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया है। एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ी वैल्यू सबसे पहले आती है एंड सबसे छोटी वैल्यू जो है सबसे लास्ट में आती है। सो चलिए गाइस, अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं एंड इस एग्जांपल में अब हम सॉर्टिंग परफॉर्म करेंगे नेम कॉलम पे। तो अगर मैं यहाँ पे एज की जगह अब नेम लिख दूँ एंड सबसे पहले मैं आपको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग परफॉर्म करके दिखाऊंगा। तो अगर अब हम इस स्टेटमेंट को रन करेंगे तो आपको दिखेगा कि अब जो हमारा डेटा है वो नेम कॉलम पे सॉर्ट हो गया है एंड नेम कॉलम में सबसे पहले वो वैल्यूज आ रही हैं जो A से स्टार्ट होती हैं एंड सबसे लास्ट में वो वैल्यू आ रही है जो Y से स्टार्ट होती है। क्योंकि गाइज, जब भी हमारे कॉलम्स में इंटीजर वैल्यूज की जगह वर्ड्स हैं तो सॉर्टिंग परफॉर्म होगी अल्फाबेटिकली। तो सबसे पहले वो वैल्यू आएगी जो A से स्टार्ट होती है एंड सबसे लास्ट में वो वैल्यू आएगी जो Z से स्टार्ट होती है। सो हमारे जो कॉलम में ऐसा कोई नाम नहीं है जो Z से स्टार्ट होता है, इसीलिए जो लास्ट वैल्यू आ रही है वो Y से आ रही है एंड सबसे पहले वो वैल्यू आ रही है जो A से स्टार्ट होती है। एंड अगर अब आप पहले दो रिकॉर्ड्स देखें जिसमें फर्स्ट नेम अभिनव है एंड सेकेंड वाले रिकॉर्ड में नेम आकाश है तो इसमें आप देख सकते हैं कि दोनों के नाम जो है A से स्टार्ट होते हैं बट अभिनव पहले इसलिए आ रहा है क्योंकि जो सेकेंड लेटर है वो B से है एंड जो आकाश का जो सेकंड लेटर है वो K से है। एंड अगर आप ये सोच देखें कि B और K में सबसे पहले कौन आता है अल्फाबेट की लिस्ट में, तो B पहले आता है K से, इसलिए अभिनव जो है वो पहले आ रहा है एंड आकाश जो है वो बाद में आ रहा है। सो गाइज, अगर अब आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में परफॉर्म करेंगे तो आप देख सकते हैं कि युवराज नाम का जो पर्सन है हमारे टेबल में वो अब सबसे पहले आएगा क्योंकि अब हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया है हमारे टेबल को। तो आप देख सकते हैं कि अब जो हमारे पास डेटा आ रहा है वो सॉर्टेड है नेम कॉलम पे बट डिसेंडिंग ऑर्डर में, इसलिए फर्स्ट रिकॉर्ड हमारे पास वो आ रहा है जिसमें नेम युवराज है एंड सेकंड वाला जो है उसमें यश है एंड लास्ट में अब हमारे पास वो रिकॉर्ड आ रहा है जिसमें नेम जो है अभिनव है। चलिए गाइस, अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं एंड इस एग्जांपल में हम देखेंगे कि हम सॉर्टिंग कैसे परफॉर्म कर सकते हैं दो कॉलम्स को यूज़ करके। तो उसके लिए मैं एक बार आपको फिर से डेटा को सॉर्ट करके दिखाऊंगा एज कॉलम पे असेंडिंग ऑर्डर में।
तो अगर अब हम ये वाली कमांड रन करेंगे तो हमको डेटा मिल जाएगा जो सॉर्टेड होगा एज कॉलम पे असेंडिंग ऑर्डर में। बट आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारे पास कुछ रिकॉर्ड्स ऐसे हैं जहाँ पे एज सेम है। फॉर एग्जांपल रिकॉर्ड नंबर 1 एंड 2 में एज हमारे पास सेम है 15। सिमिलरली रिकॉर्ड नंबर 6 एंड 7 पे भी एज सेम है 21। एंड सिमिलरली रिकॉर्ड नंबर 9 एंड 10 में भी हमारे पास एज जो है सेम है। तो ऐसे रिकॉर्ड्स के लिए जहाँ पे एज जो है सेम आ रही है अभी, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक और सॉर्टिंग का लेवल ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नेम कॉलम पे सेकंड लेवल ऑफ सॉर्टिंग लगाऊंगा और फिर से असेंडिंग ऑर्डर में। तो अब अगर हम इस कमांड को रन करेंगे तो अब भी जो है हमारे पास डेटा सॉर्टेड वे में ही आएगा एज कॉलम पे सबसे पहले। बट जहां जहां पर भी एज सेम होगी वहां वहां पे एक और सॉर्टिंग परफॉर्म होगी नेम कॉलम पे, एंड वो वाला रिकॉर्ड हमको पहले मिलेगा जिसका नाम पहले आएगा A to Z की लिस्ट में। फॉर एग्जाम्पल हमको पहले जो रिकॉर्ड मिल रहा था उसमें यश पहले आ रहा था एंड तरुण बाद में आ रहा था एंड दोनों की एज 15 थी। बट अब हमने नेम कॉलम पे सॉर्टिंग लगा दी है, तो इसमें क्या होगा जहां जहां पर भी एज हमारी सेम होगी वहां वहां पे एक और लेवल परफॉर्म होगा सॉर्टिंग का, एंड वो रिकॉर्ड हमें पहले मिलेगा जिसका नेम जो है पहले आता होगा A to Z की लिस्ट में। तो इसलिए यहाँ पे हमको वो वाला रिकॉर्ड पहले मिल रहा है जहाँ पे नेम तरुण है एंड बाद में वो वाला मिल रहा है जहाँ पे यश है। एंड सिमिलरली अगर आप रिकॉर्ड नंबर 6 एंड 7 भी देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इन दोनों रिकॉर्ड्स के लिए एज जो है 21 ही है, बट हमें वो वाला रिकॉर्ड पहले मिल रहा है जहाँ पे नेम जो है A to Z की लिस्ट में पहले आता होगा एंड बाद में वो वाला रिकॉर्ड मिलेगा जहाँ पे A to Z की लिस्ट में नेम जो है बाद में आता होगा। एंड सिमिलरली आप यही चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं रिकॉर्ड नंबर 9 एंड 10 के लिए भी, जहाँ पे इन दोनों की एज भी सेम थी बट अब हमें वो वाला रिकॉर्ड पहले मिल रहा है जहाँ पे नेम जो है J से स्टार्ट होता है एंड बाद में वो वाला रिकॉर्ड मिल रहा है जहाँ पे नेम जो है N से स्टार्ट होता है, बिकॉज A to Z की लिस्ट में J पहले आता है एंड N बाद में आता है। सो गाइज इस वीडियो में हमने देखा कि हम सॉर्टिंग कैसे परफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग सिंगल कॉलम एंड यूजिंग मल्टीपल कॉलम्स। एंड इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। I will see you all in my next video. Have a great day ahead. Till then, take care and bye bye.